तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, एक वापस से नई ब्लॉग में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। तो आज है मेरे साथ जनरी की मामा। हाय। तो क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ बहुत दिन के बाद एक साथ निकल रहा हूँ। मैंने बताया था ना कि जनरी का मामा जो है, ये मेरा मिसेज जो है, ये तबीयत ठीक नहीं था, तो अभी थोड़ा ठीक हुआ है। तो थोड़ा दिल बहलाने के लिए और थोड़ा मतलब शाम को थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम लोग दोनों जा रहे हैं एक जगह। तो आप लोग को भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ हमारे मायबंग के राजबाड़ी में। तो एंट्री गेट इस तरफ है, इस तरफ। तो ये है, और यहाँ के राजबाड़ी विलेज की जो बच्चे लोग जो है यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहा है जो है। तो गाइस, अभी मैं हमारे मायबंग के राजबाड़ी में हूँ। तो चले इस तरह आप लोग को पहले दिखाता हूँ। वो जो राइट साइड है ना, राइट साइड में हम लोग का जो राजबाड़ी का जो शिव मंदिर है, जो राइट साइड से जाके वहाँ पे मंदिर है, और उस तरफ जाके आपको मिलेगा। और यहाँ इस तरफ जो है, यहाँ पे एक राजा के समय में जो पत्थर से जो लिख के गया था ना, वो है। आप लोग को पहले ये दिखा देता हूँ। ये जो पत्थर में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो मैं आप लोग को मैं बताऊंगा। इसमें इस पत्थर में क्या लिखा है, जो ये बोर्ड में ये लिखा है, ट्रांसलेशन ऑफ मायबंग स्टोन इंस्क्रिप्शंस। यहाँ पे लिखा है, ग्रेस्ड एंड ब्लेस्ड बी द किंग मेघनारायण देव ऑफ हसेंसा डायनेस्टी who caused the capital gate at Maibang, erected in stone on the auspicious date of the 26th day of Ashara of 1498 Shaka। ऐसा लिखा है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं ये। तो इसका मतलब है कि जो ये पत्थर में जो लिखा है ना, वो यही है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये 1498 में ये लिखा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं ये 1498 में ना ये लिखा है। तो ठीक है, ये है हमारे मायबंग की जो राजबाड़ी में अभी भी ये मौजूद है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये राजबाड़ी जो है 1498 शाखा में ही ये राजबाड़ी है। तो ये यहाँ पे हमारे राजा मतलब राज करते थे यहाँ पे। तो आप लोग को सुना होगा आप लोग को कि यहाँ पे सबसे मतलब यहाँ पे जंग हुआ था अहोम किंग के साथ, और अहोम और बर्मा किंग के साथ लड़ाई हुआ था यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हमारे जो दिमासा का जो राजा है और प्रजा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मरा है मायबंग में। आप लोग हिस्ट्री तो आप लोग पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे 14th सेंचुरी का जो भी घर है, जो भी कुछ भी एक वो तो नहीं देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पे राज करते थे जो राजा के समय में, जो भी राजा लोग यहाँ पे जो घर बनाया है, वो सब तो यहाँ पे एक भी आप लोग को देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा टच नच कर दिया है उस टाइम में। तो हम लोग का राजा जो है यहाँ से भागने लगा। यहाँ से भाग के खासपुर में फिर राजबाड़ी है हमारे, तो उसी वहाँ पे चला गया था। लेकिन क्या है, दीमापुर से मायबंग आया, मायबंग से लड़ाई करते करते हारते मतलब यहाँ से खच्चर डिस्ट्रिक्ट ना उसमें गया था। तो वही है कहानी। और उसके बाद में फिर वापस आया। वो कौन आया, राजा तो नहीं आया, लेकिन तुलाराम जो है ना, तुलाराम सेनापति जो है वो वापस आया। वापस आके फिर मायबंग में हम लोग सेटल हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो वही है। तो
चलिए मैं आप लोग को इस तरफ मैं दिखाता हूँ। ये जो अभी देख रहे हैं यहाँ की जो राजबाड़ी बहुत ही क्लीन है अभी, क्योंकि ये जो काम है ना यहाँ का जो विलेजर्स है, यहाँ इस राजस्थानी हलाली जो है ये लोग यहाँ पे सोशल वर्क यहाँ पे काम करता है। उन लोग वो लोग ही इसे क्लीन करता है, ज़्यादातर वो लोग ही करता है। और यहाँ आचू और डीएसयू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी करता है, कभी ओकेशन होता है तो वो लोग भी आके करता है यहाँ पे। और यहाँ के राजस्थानी हलाली के बच्चे लोग जो है यहाँ पे एंजॉय कर रहा है ये लोग। लेकिन क्या है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है। देखो ये लोग जो खेल रहा है ना, ये बहुत ही पुराना हो गया है, फिर भी ये लोग एंजॉय कर रहा है। निन बुम नदी अर्जित नदी हो जाए निनला माइक्रम हो जाए निनला नीच भी खसम अच्छा निन बुम नदी मॉन्सून हो जाए ओके निनला सानब नदी हो जाए सानब हो जाए। तो ठीक है, ये लोग जो है ना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बैठ जाता हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो बच्चे लोग जो खेल रहा है ऐसा ही, मतलब अच्छा मतलब बच्चा लोग के खेलने के लिए ना ऐसा रखने से अच्छा रहेगा। तो देखिए ये सब जो है ना बहुत पुराना हो चुका है। पहले ये सब रखा था, लेकिन अभी देखो बहुत पुराना होने के कारण देखो लोहा सब भी ये सब रिक्स हो गया है बच्चे लोग के लिए ये खेलने के लिए। और देखो बहुत पुराना हो गया, पुराना होने के कारण रिक्स भी हो जाता है, तो नया सा फिर से बना के रखने से अच्छा रहेगा ये सब भी। ये लोग को देख के बचपन का याद आ गया। हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे यहाँ, मतलब इस तरह। सो गाइस यहाँ जो ये देखो गाइस, ये हमारे कल्चरल एंड हेरिटेज म्यूजियम राजबाड़ी है ये। लेकिन आप देख रहे हो ना, ये क्लीन तो किया है यहाँ के जो विलेजर्स हैं, लेकिन ये जो घर है ना पूरा डैमेज हो चुका है। देखो यहाँ का कंडीशन कुछ इस तरह है, देखो आप लोग। हमारे ये म्यूजियम है इस तरह से है, देख के मुझे दुख लगा। लेकिन क्या करें, अगर मेरे पास पावर होते पैसा होते तो मैं इसे महल बना देता। हमारे ये जो राजबाड़ी है ना, तो इसे महल पूरा बना देता, और बनाना भी चाहिए महल जैसा, क्योंकि ये राजा है, राजबाड़ी है, राजाओं पहले रहा करते थे। हमारे हिस्ट्री है, तो इसे हम लोग मतलब हिस्ट्री को हम लोग संभाल के रखना चाहिए। ये जो राजबाड़ी है ना, ये एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले तो बड़ा साइड बड़ा मतलब पूरा माइबांग ही मतलब राजाओं ने मतलब पूरा कैप्चर करके रखा था। लेकिन अभी जो है ना राजबाड़ी इतना रह गया, बाकी लोग जो घर बनाने लग गया सब, और यहाँ भी पूरा एरिया छोटा हो गया। तो ये जो है ये घर जो है ये नया है, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, ये कंडीशन ये ठीक है। लेकिन क्या यहाँ तो गाइस यहाँ पे बहुत राजाओं मतलब रहा करते थे पहले इस राजबाड़ी में। राजबाड़ी मतलब यहाँ पे जो राज करके गया है पहले, मैं राजा का नाम ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ सुना है कमरोडोस और हरिश्चंद्र नारायण, मेघा नारायण और कि प्रताप नारायण, कौन कौन राजा होके गया है। वो देशंगपा बोलता है यहाँ पे राजा, वो राज करके गया है, और वही है भी एक भी नामो निशान नहीं है। जो 14th सेंचुरी का जो यहाँ पे कुछ पुराना अगर कुछ राजा बनाया हुआ कुछ घर अगर देखना है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आप लोग को, क्योंकि हम लोग जो है ना हार गया था यहाँ पे। हमारे जो राजा हैं वो हार गया था यहाँ से, हम लोग को मतलब राजा को भागने लगा और कसर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे लास्ट हमारे किंगडम रहा। तो उस टाइम में यहाँ पे कोई नहीं था, तो किंगडम जब कासपुर में जब किंगडम
लास्ट जब वो राजा मारा उसके बाद में तुलाराम जो सेनापति है वो अपना प्रजा को लेके वो वापस हमारे इस डिमा हसाओ में वापस आ गया था। तो उस टाइम में कोई नहीं था सिवाय हम लोग का, हमारा जो प्रजा जो हम लोग डिमासा जो है ना वही थे यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग अभी तक है, ये हिस्ट्री है, हम लोग अभी भी पता है, कागज़ में लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लोग अभी भी पता है ऐसा। तो बस वही है। अभी आजकल का कंट्रोवर्सी में बोलता है कि कोई हमारे जगह है, कोई मार बोलता है ये हमारे जगह है, कोई नागा बोलता है कि ये हमारा जगह है। ऐसा उन लोग इंडिजिनस पीपल वो लोग अपने आप को बोलता है, लेकिन उन लोग का पास क्या है, कुछ प्रूफ तो नहीं है। क्या है उन लोग का हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उन लोग का क्या है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन हमारे देखो यहाँ पे स्टोन हाउस है, राजबाड़ी है, यहाँ पे भी खासपुर पे ऑल इंडिया पता है, आसाम के ऑल इंडिया पता है, हिस्ट्री को पता है सभी। तो ये लोग बेकार में उन लोग डिमांड कर रहे हैं, उन लोग अपना अलग से उन लोग को डिस्ट्रिक्ट चाहिए ऐसा डिमांड कर रहा है। अभी लास्ट टाइम जो क्या है ना 1970 का इलेक्ट्रल रोल उन लोग का प्रोड्यूस करने के लिए पीआरसी जब पीआरसी बनाने के लिए जब बोला था तो उन लोग बोल रहा है कि उन लोग को हैरेसमेंट दे रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हैरेसमेंट, अरे आप लोग का पास अगर 1970 का अगर इलेक्ट्रल रोल है तो वो दिखा दो, बस वही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप लोग वो भी दिखा नहीं सकता, आप लोग बाहर गेम खेल रहे हो इसमें, तो ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट बोलेगा ना, आप लोग मुंह से कुछ बोलने से नहीं होगा ना। आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिन लग जाएगा इसमें, होटल में बैठने लगेगा, क्या क्या बोल रहा है न्यूज़ में। आप लोग रैली करेगा, इंडिफिनिट आप लोग स्ट्राइक करेगा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर आप लोग यहाँ का अगर इंडिजिनियस है तो आप लोग प्रोड्यूस करो अपना, तो ठीक है, वही है, आप लोग दिखा दीजिए। आप लोग इसमें डरने की क्या बात है, बस दिखा दो, जो मांगा है वो दे दो। तो आप लोग अपना पीआरसी ले लो, उसके बाद में अपना जगह हो जाएगा आप लोग का। तो बस वही है। तो भाई लोग अगर आप लोग प्रोड्यूस करता है तो सही है, अगर यहाँ आप लोग पीआरसी मिलने का राइट है। अगर आप लोग 1970 का अगर इलेक्ट्रल रोल प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो आप लोग बेकार में हल्ला मत करो, आप लोग का ये बेकार हो जाएगा। जितना भी आप लोग बोल रहे हैं ना कि इंडिजिनस है आप लोग, क्या क्या है, तो आप लोग फॉल्स, आप लोग को फॉल्स माना जाएगा इसमें, ठीक है ना। आपको यहाँ आके कैसा लगा, ये जगह को देख के, हमारे राजबाड़ी को देख के? अच्छा है, फिर भी बहुत पुराना है ना, इसलिए सब खराब हो गया। अच्छा, सब नया जैसा तो नहीं लग रहा है, कुछ भी देखने को नया नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे। नया तो शायद एक भी नहीं है। ये जो बिल्डिंग है वो कितना साल हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन ये बिल्डिंग तो थोड़ा रिपेयरिंग किया ऐसा लगता है। लेकिन ये जो म्यूजियम जो है ना, ये तो बिल्कुल डैमेज हो गया, वाल वगैरह ना सब गिरने लग गया है, इसे कलर भी नहीं किया है। और ये जो मंदिर है इसे भी बहुत दिन हो गया शायद नहीं बनाया। और जो ये है ना, ये घर जो है ना, यहाँ भी टूटा फूटा हो गया, इससे भी ठीक से नहीं बनाया। मेरे ख्याल से ये जो कलर दिया है, ये जो बनाया है ना, ये जो है 2016 में जो शोज एक प्रोग्राम रखा था इंडियन आर्मी ने, उस टाइम में बनाया होगा। उस टाइम के बाद मेरे ख्याल से नहीं बनाया। मुझे सुना है कि उस टाइम में 16 लाख का एक प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे मेजर रिपेयरिंग किया है, तो उसी का ही होगा। उस टाइम में लास्ट बनाया होगा, उसके बाद में मेरे ख्याल से नहीं बनाया होगा। ये जो फुटपाथ जो दिया है ना, उस टाइम में दिया हुआ है ये। उस टाइम में हम लोग आया था प्रोग्राम में, तो नया नया लग रहा था। ये सब मतलब उस टाइम का बनाया हुआ है। उसके बाद तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया यहाँ पे मेरे ख्याल से। अभी देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया, घर पुराना हो गया। लेकिन ये हमारे राजबाड़ी है, पहले मतलब राजाओं का रहा करता था ना पहले राजा। हाँ, तो यही है। जगह छोटा है, लेकिन यहाँ पे एक महल बना देने से अच्छा रहेगा, पूरा महल जैसा ना। क्यों नहीं, बैठने के लिए भी ना जगह होगी। हम लोग देखो, हम लोग अभी
रहने के लिए बिल्डिंग बनाता है, 2-3 तालाब यहाँ पे बना देता है। तो यहाँ राजबाड़ी में तो बनाना चाहिए। मेन तो हमारा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो मेन है। और ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये राजबाड़ी में ना किसी एक राजा का एक स्टेचू होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ही मतलब राजबाड़ी में एक स्टेचू होना चाहिए। एक्चुअली हमारे जो राजा है 4 टाइटल में मतलब राजा होके गया है। बहुत आदमी तो राजा होके गया है, लेकिन टाइटल जो है ना 4 टाइटल बोला जाता है, हम लोग सुनता है ऐसा। तो वो बोडोसा है नंबर 1 में, और थाउसेंड नंबर 2, और हाफलंगबर जो है नंबर 3, और लास्ट में हसनू, यानी कि गोविंद चंद्र हसनू जो है ना, वो अभी भी यहाँ पे भी एक फ़ोटो है इनका, तो आप सभी पता है। लेकिन यहाँ पे स्टेचू होना चाहिए राजबाड़ी में मेरे ख्याल से। तो मैं दिल से मेरे तरफ से मैं थैंक्स देता हूँ हमारे राजस्थान हलाली का जो विलेजर है वो सबको दिल से थैंक्स देता हूँ मैं आप लोग को, कि आप लोगों ने ऐसा नीट एंड क्लीन आप लोग रखते हो इस राजबाड़ी को, इसलिए आप लोग को थैंक यू। तो क्या है, इसी तरह हम लोग का जो ये राजबाड़ी को हम लोग पूरा महल जैसा बना के रखना चाहिए। जो दूसरा हिस्ट्री पढ़ के बस सुन के अगर आते हो तो यहाँ पे एक महल दिखना चाहिए, क्योंकि ये राजा यहाँ पे राज करते थे, उन लोग का सिंहासन थे। तो इस तरह से यहाँ बनाने से अच्छा रहेगा। तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो CM हैं, EMs हैं, सभी को मैं थ्रू मेरे चैनल में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये राजबाड़ी जो है ना, इसको आप लोग महल जैसा बना दीजिए, तब जाके हम लोग का जो डिमासा जो ट्राइब है ना, वो उसका वैल्यू और भी मतलब मजबूत होगा। क्योंकि देखो ये यहाँ जो है ना, हम लोग 14वीं सेंचुरी से है, तभी मतलब हम लोग का राजबाड़ी है यहाँ। तो ये सब को मतलब हम लोग सबसे पहले हम लोग ये हिस्ट्री को हम लोग अच्छा से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, और मेरा जो ये आज का ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगले बार आप लोग से मिलूँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में वो भी एक हिस्ट्री लेके। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।